सूरज धीरे धीरे उग रहा है। गांव का एक छोटा सा घर है। बाहर छप्पर में 4 भैंसें घास चर रही है। घर के चबूतरे पर राम प्रकाश मजे से खर्राटे मारकर सो रहा है। उसकी पत्नी सुमित्रा हाथ में दूध की बाल्टी लिए बाहर आती है। उसके चेहरे पर एक संकल्प दिखाई देता है। सुमित्रा, अरे अजी सुनते हो, उठिए, सूरज सिर पर आ गया है। हमारे 4 भैंसे को घास डालनी है, दूध निकालना है। ऐसे सोते रहेंगे तो हमारी मुश्किलें कब दूर होगी। उप सुमित्रा, इस दूध और घास के चक्कर में मेरी नींद खराब मत करो। हम उन 4 भैंसों का दूध बेचकर कितना ही कमा लेंगे, क्या करोड़पति बन जाएंगे। मेरी योजना है कि हमें कोई खजाना मिल जाए तो बड़ा मजा आ जाएगा। सुमित्रा, खजाना आसमान से नहीं टपकता, मेहनत करने से मिलता है। हमारे पास अभी 4 भैंसे हैं, लेकिन मैं इन्हें 100 भैंसों के डेयरी फार्म में बदल दूंगी। तब आप चाहे तो दिन भर सो सकते हैं। राम प्रकाश हंसते हुए, 100 भैंसे? सुमित्रा, अरे हंसाओ मत। अब इन 4 भैंसों को पालना ही मुश्किल हो रहा है। तुम सपने देखना छोड़ो और मेरे लिए चाय लेकर आओ। सुमित्रा मुस्कुराते हुए, अरे देखते रहिए मेरी योजना क्या है, आपको जल्दी ही पता चल जाएगा। मैंने गांव के किनारे वाला मिल्क शेड किराए पर ले लिया है, वही मैं अपनी 100 भैंसे रखूंगी। क्या पागल हो गई हो? सब कहते हैं कि उस शेड में भूत रहते हैं, और वैसे भी 100 भैंसों के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? भूतों से ज्यादा खतरनाक आलस है। मैंने लोन के लिए आवेदन किया था और वो मंजूर हो गया। कल से हमारे घर के पास सिर्फ ये 4 भैंसे दिखेंगी, बाकी सब वहीं होगी। आप बस हिसाब किताब देख लीजिए। राम प्रकाश मन में, चलो अच्छा है, मुझे तो कोई काम नहीं करना पड़ेगा। लेकिन इसमें इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई? यह सोचकर वो फिर से चादर ओढ़कर सो जाता है। गांव के किनारे पुराने मिल्क का शेड, वहाँ रोशनी कम है। सुमित्रा काम खत्म करके बाहर आती है। तभी 2 व्यक्ति, विक्की और बबलू, चेहरे पर नकाब ओढ़कर घूम रहे हैं। वे गांव के छोटे मोटे चोर हैं। विक्की, देख बबलू, यह सुमित्रा यहाँ 100 भैंसे पाल रही है। पूरे गांव में इसी की चर्चा है। हम आज रात को 2 भैंसे उड़ा ले चलेंगे। बबलू, अरे विक्की, यहाँ 100 है, 2 कम हो जाएगी तो किसे क्या ही पता चलेगा। लेकिन देख, यह अकेली है और इसका पति घर में खर्राटे मारकर सो रहा है। सुमित्रा उनके बातें सुनकर मुस्कुराती है। वो समझ जाती है कि वे चोर है। वो चतुराई से उनके पास आती है। अरे कौन है वहाँ पर? विक्की, बबलू, तुम ही हो ना? अरे नकाब उतारो, तुम्हारी आवाज मैंने पहचान ली है। विक्की घबराते हुए, अरे माँ जी, अरे हम तो बस इधर हवा खाने आए थे। अरे आए हो तो अच्छा है, मुझे 100 भैंसे की देखभाल के लिए लोगों की जरूरत है। तुम चोरी करोगे तो जेल जाओगे, लेकिन मेरे पास काम करोगे तो हर महीने तनख्वाह मिलेगी और दूध भी मुफ्त में मिलेगा। बबलू, क्या सच में? लेकिन हमें काम करना नहीं आता। अरे नहीं आता तो मैं सिखा दूंगी। कल से तुम दोनों ही सिक्योरिटी गार्ड हो। कोई चोर आए तो उसे पकड़ना तुम्हारा काम है। मतलब तुम्हें खुद को पकड़ने की जरूरत नहीं है, बाहर वालों को पकड़ना है। विक्की और बबलू एक दूसरे का चेहरा देखकर मजाकिया ढंग से हंसते हैं। वे चोरी छोड़कर सुमित्रा के पास काम करने को तैयार हो जाते हैं। लेकिन उनके मन में एक विचार है कि कभी न कभी एक बड़ा हाथ मारेंगे। मिल्क शेड अब बहुत बड़ा हो गया था। आधुनिक मशीनें आ गई थी। सुमित्रा एक मेज पर बैठकर हिसाब देख रही है। राम प्रकाश नए कपड़े पहनकर इधर उधर टहल रहा है। अरे सुमित्रा देखो, देखते ही देखते हमारी डेयरी फार्म चमक उठा है। सब तुम्हारी तारीफ कर रहे हैं। हमारे पास अब वाकई 100 भैंसे हैं। अरे हाँ, सब स्वस्थ है। विक्की और बबलू भी अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन हाल ही में दूध के व्यापार में मुकाबला बढ़ गया है। पड़ोस के गांव के कुछ बड़े लोगों की नजर हमारे फार्म पर पड़ गई है। अरे कौन है वो, मुझे बताओ, मैं देख लूंगा। आप तो बस सोना ही देख लेंगे, मुझे पता है। कल रात कोई हमारी भैंसे के चारे में कुछ मिलाने की कोशिश कर रहा था। किस्मत से विक्की ने देख लिया। राम प्रकाश डरते हुए, अरे मतलब ये तो कोई क्राइम है, पुलिस केस हो जाएगा। अरे पुलिस तक जाने की जरूरत नहीं है, मेरे पास एक प्लान है। चोरों को पकड़ने के लिए मैंने मिल्क टैंक में गुप्त कैमरे लगाए हैं। वे हमारे दूध ले जाने वाले टैंकर का रास्ता बदलने की कोशिश कर रहे हैं। अरे तुम इतनी बुद्धिमान कब से हो गई? मुझे तो पता ही नहीं चला। मुश्किल इंसान को बुद्धि देता है। कल तड़के में टैंकर जाएंगे, विक्की और बबलू उसी में होंगे। हमारे दुश्मन कौन है कल पता चल जाएगा। राम प्रकाश पहली बार अपनी पत्नी की हिम्मत देखकर गर्व महसूस करता है, पर अपने आलस के कारण उसकी मदद न कर पाने का उसे दुख भी होता है। कोहरा छाया हुआ है। सड़क पर मिल्क टैंकर जा रही है।
तभी एक कार सामने आकर रुकती है। उसमें से 4 गुंडे उतरते हैं। वे टैंकर के ड्राइवर को धमकाते हैं। ड्राइवर नीचे उतरो, यह टैंकर अब हमारे मालिक के गोदाम में जाएगा। सुमित्रा को भेजे जाने वाला पैसा हम ही लेंगे। तभी टैंकर के अंदर से विक्की और बबलू फिल्मी अंदाज से बाहर कूदते हैं। उनके हाथ में लाठियां थी। अरे ओए, यह सुमित्रा माजी का टैंकर है, यहाँ तुम्हारी दाल नहीं गलेगी। हमने चोरी छोड़े जमाना हो गया, लेकिन मारना नहीं भूले। गुंडे उन्हें देखकर हंसते हैं और लड़ाई शुरू हो जाती है, लेकिन सुमित्रा ने पहले ही पुलिस को खबर दे दी थी। पुलिस सायरन बजाते हुए वहां पहुंच जाती है। सब हाथ ऊपर करो, सुमित्रा जी द्वारा भेजे गए वीडियो के आधार पर हम तुम्हें गिरफ्तार कर रहे हैं। दूध में मिलावट और चोरी की कोशिश के लिए तुम्हें सजा जरूर मिलेगी। गुंडे भागने की कोशिश करते हैं, पर विक्की बबलू उन्हें पकड़ लेते हैं। तभी सुमित्रा और राम प्रकाश भी वहां पहुंच जाते हैं। राम प्रकाश हैरानी से, सुमित्रा, तुमने पुलिस को भी बुला लिया? तुम्हें ये सब कैसे पता चलता है? अगर हम सावधान नहीं रहेंगे तो हमारी पूरी मेहनत एक न एक दिन मिट्टी में मिल जाएगी। अब हमारे फार्म को कोई खतरा नहीं है। राम प्रकाश के मन में पत्नी के प्रति सम्मान और बढ़ जाता है और वह अपना आलस छोड़ने का फैसला करता है। पूरे गांव में त्योहार जैसा माहौल था। सुमित्रा के घर के सामने एक चमचमाती हुई काले रंग की मर्सिडीज बेंच खड़ी है। गांव के लोग हैरानी से देख रहे हैं। सुमित्रा कार से उतरती है। उसके पीछे राम प्रकाश शूट पहनकर फाइल लेकर आता है। अरे देखो, हमने उस पुराने घर के 4 भैंसे की शुरुआत की थी। आज हमारे पास 100 भैंसे हैं। बड़ा डेयरी फार्म है और यहाँ कार भी है। हाँ सुमित्रा, मैंने तो बस सोने में ही वक्त गवाया। तुमने मेहनत करके हमें इस मुकाम तक पहुँचाया। अब से मैं तुम्हारी मदद करूंगा और मैनेजमेंट की जिम्मेदारी भी संभाल लूंगा। विक्की और बबलू भी अब शेविंग करके साफ सुथरे कपड़े में खड़े हैं। माँ जी, आज हमारे फार्म से दूसरे राज्यों में भी दूध जा रहा है। आपकी वजह से हमारी जिंदगी बदल गई। अच्छा है बबलू, मेहनत का फल ऐसा ही होता है। आलस इंसान को पीछे धकेलता है और संकल्प इंसान को आसमान तक ले जाता है। राम प्रकाश कार का दरवाजा खोलकर सुमित्रा को बड़े सम्मान से बिठाता है। पूरे गांव के लिए सुमित्रा एक रोल मॉडल बन गई थी। राम प्रकाश में आए बदलाव को देखकर सब खुश होते हैं। सीख, संकल्प और निरंतर मेहनत हो तो कितनी भी कठिन परिस्थिति क्यों ना हो, उसे पार करके अद्भुत सफलता हासिल की जा सकती है।